किसी ने कहा सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। क्यों कहें, क्या फायदा उससे? जैसे तुमसे कोई कहे तुम सीताराम सीताराम कहिए, तुम कह सकते हो, क्यों कहे, क्या जरूरत है कहने की, क्या फायदा, क्या मिलेगा उससे? क्या उत्तर है तुम्हारे पास, बताओ। जैसे तुमसे कोई पूछ दे कि जैसे तुम कहो भैया सीताराम कहो, तो कहे हम सीताराम क्यों कहे, क्या मतलब? नहीं, उद्धार के नाम है, ठीक है, लेकिन क्या फायदा उससे? उससे फायदा ये है कि यदि हम सीताराम कहेंगे तो क्या होगा कि एक तो पहली बात तुम्हारा मन पवित्र होगा, इसीलिए हमें कहना। और मन को धोना, कपड़े गंदे हो जाएं तो पहनने अच्छा नहीं लगते, हर आदमी कपड़ा साफ चाहता है। इसी तरह से मन यदि हमारा गंदा है और गंदे मन में जो है क्या होता है कि वो सारे विकार आते हैं। तो यदि हम सीताराम कहेंगे तो पहली बात तो मन का साबुन है, एक बात। दूसरी बात ये है कि सीताराम कहने से सीताराम जो है हमारे जो है सब कण कण में। अच्छा, तो जब हम सीताराम की याद करेंगे तो तय बात है, जब हम किसी को बुलाते हैं तो वो हमें सुनता है ना। और वो इतना समर्थ है, इतना समर्थ है, ये है, कहते हैं राई के पर्वत करे पर्वत राई माए। तो दूसरी बात ये है कि हम सीताराम कहने से फायदा ये हमारा ये है कि हमारे सारे बिगड़े काम वो संभाल देगा, या हमें मन को ऐसा लाइन में लगा देगा जिससे हम अब गलत काम न कर पाएंगे। दो फायदे। तीसरे फायदा ये है कि कहते हैं सीताराम सब जगह है, लेकिन असल में हम क्यों नहीं सीताराम को भजते कि वो दिखाई नहीं देता, बस कारण इसका ये। यदि वो दिखाई दे कि हमारे सामने खड़ा है, हमारे पास में खड़ा है, देखो कहते हैं दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान, है ना। तो अब यही दो बातें हमें याद नहीं आती। क्यों नहीं याद आती? कि वो हमारे सामने नहीं है बस। धन्य वो लोग हैं जो सामने नहीं है और उसकी याद कर लेते हैं। धन्य वो लोग हैं जो न दिखाई देने वाले को देख लेते हैं। धन्य वो लोग हैं जो सब जगह है परंतु दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं इसी तरह से हम मौत से क्यों नहीं डर लगता? इसलिए डर नहीं लगता कि मौत को कभी देखा नहीं। दूसरी बात, मौत हमें दिखाई नहीं देती। यदि वो सामने मौत होती तो हम डरते, सामने भगवान होगा तो डरते। हम क्यों गलत काम कर लेते? इसलिए गलत काम कर लेते हैं कि परमात्मा में दिखाई नहीं देता। और यदि परमात्मा दिखाई दे तो बताओ किसकी मजाल है? जैसे हम आप बैठे यहाँ और यहाँ कोई बैठा हो तो क्या कोई गलत काम हो सकता है? गलत काम जब भी होगा जब हम ऐसा लगेगा कि कोई नहीं है। तो इसी तरह से हम क्या कहते हैं, एक बार थे, कौन थे वो, एक नाथ महाराज हुए। तो उन्होंने कहा, उनका काम ये था कि वो रात दिन अपना राममाला जपते थे। उनका कोई काम नहीं था, वो अपने ध्यान में मस्त होकर के हमेशा भगवान के चिंतन किया करते थे। एक साधक पहुंचा, उन्होंने कहा महाराज क्या भला है, आप इतने मग्न रहते हैं और हमें क्यों नहीं मन लगता हमारा? हम क्यों संसार में रमण कर जाते हैं, संसार की बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन हम आपको देखते हैं कि महाराज जी जब भी हम आपके पास आते हैं तो आपके हाथ में हमारा मिलता है, जब भी हम आते हैं तो आप भगवत चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा मन में क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, अब इस प्रश्न का उत्तर तुम चाहते हो तो तुम कल सवेरे हमारे पास आना। जिस समय हम संध्या बंदन प्रातः काल में भगवान में लीन हो, उस समय हमारे तुम सवेरे आना, तो हम इसका राज बताएंगे कि तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता, हमारा मन क्यों लगता है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, कल बता दीजिएगा। लेकिन फिर हुआ क्या कि जैसे वो चलने लगे तो महाराज ने कहा कि भाई सुनो, तो एक बात तो सुनो, मुझे अभी एक बात
याद आ गई। उन्होंने कहा क्या महाराज? उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, अपना हाथ दिखाओ तुम पहले। तुमने ये बात मुझसे पूछी है, आज तक किसी ने ये बात नहीं पूछी। तुम्हारे अंदर कोई ऐसा प्रश्न है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा कुछ उदय हो रहा है, तो मैं देखूं जरा कि तुम्हारे हाथ में कौन सी ऐसी रेखा आ गई जो तुमने आज ये प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा। देखा, देखने के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कहते हैं मैं जो तुमने प्रश्न पूछा इसका तो उत्तर कल ही दूंगा, लेकिन एक बात बताता हूँ कि तुम ऐसा करना, कल सवेरे सूरज निकलने के पहले पहले आ जाना। उन्होंने कहा महाराज ऐसी बात क्या है? उन्होंने कहा इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तुम्हारी रेखा ये बता रही है कि तुम्हें सवेरे का सूर्य नहीं मिलेगा। तुम्हारा जो है कल प्रातः सूर्य उदय होते ही तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि सूर्य निकलने के पहले तो मेरे पास आ जाना ताकि मैं तुमको कुछ राज बता सकूं। उन्होंने कहा महाराज कोई ऐसी बात है तो आज ही बता दिए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, कल आना। अब वो चला गया। अब सोचो जरा उसके दिमाग में अब क्या चल रहा होगा, अब क्या बात दिमाग में आ रही होगी उसके। अब संसार आएगा उसके दिमाग में। अब उसके अंदर एक पल्पेशन बढ़ गया, घबराहट बढ़ गई, जैसे महाराज परीक्षित हुआ था। तो उन्होंने कहा बस तुम्हारे 7 दिन की ही समय है, इसमें जो कुछ करना हो कर लो। तो क्या किया था? वो गए थे ऋषियों के पास कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा अंतकाल आ गया। ठीक इसी तरह से अब उसके दिमाग में यह आया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा ये बताओ, जिसको ये बता दिया जाए कि कल तुम्हें सूर्य देखने को नहीं मिलेगा, उसके अंदर क्या घटना घट होंगी? क्या उसको नींद आएगी? क्या उसको दिमाग में फालतू बातें आएंगी? क्या उसके अंदर कुछ बुरे विकार आएंगे? एकदम निर्मल हो गया वो, रात नहीं कटी उसकी, और सूर्य निकलने के पहले पहले वो आ गया। उन्होंने कहा देखो अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि तुम ये बताओ जब यहाँ से गए तो तुम्हारे मन में क्या रहा, तुम्हारा मन कैसा रहा, तुम्हें किसका चिंतन हुआ? उन्होंने कहा महाराज एक एक घड़ी में एक एक श्वास में राम राम निकलता था मेरा। क्यों? कि मुझे अब ये भरोसा हो गया कि आप सिद्ध संत हैं कि मेरा कल जो है अंतकाल तो होने वाला है, तो अब जितना समय मेरे पास बचा है तो अब मैं जो है भगवान के चिंतन में राम राम में ही मेरा बीता और मुझे रात भर नींद नहीं आई। कहा बस यही एक राज है जो तुम्हारे अंदर बीत रहा है, ये मेरे 24 घंटे रहता है। क्यों? मैंने सुना है क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मन आगिर की शीतल मंद सुगंध समीर मिले कलिकाल कुठार लिए फिरता, तने नम्र के चोट गिरी नगरी। जपुले हर नाम करी रसना, तेरे अंत समर में चली न चली। राम राम मेरा, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब महाराज जी बता रहे थे कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। मैंने तो तुझे कल के लिए कह भी दिया था, लेकिन उसका भी कोई निश्चित टाइम नहीं था कि कल तू आ पाता या नहीं आ पाता। मैं इसी बात को सोच करके मेरे अंदर 24 घंटे ये भजन उठता है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने के लिए नखी। मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। और फिर मैं क्या करता हूँ कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, मुझे वो दिखाई देता है। बस अंतर ये है कि तू उसको देखता नहीं,
तू उसको समझता तो है लेकिन मानता नहीं। अब मेरे अंतर में यही है कि मैंने जो समझा है उसको मैंने माना भी है, और जब मैंने माना है तो मैं क्षण भर के लिए परमात्मा को नहीं भूलता, क्योंकि मुझे वो जो तुम्हें नहीं दिखाई देता वो मुझे दिखाई देता है। मुझे क्या दिखाई देता है कि कलिकाल कुठारे लिए फिरता। मैं देख रहा हूँ कलिकाल मेरे सामने कुठा लिए, और केवल बचत है तो इसलिए मैं जो है रात दिन राम राम जपता हूँ। राम नाम जपने से क्या होगा? राम नाम जपने से वो जो कलिकाल है जो कुठार लिए फिरता है वो मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। प्रहार करेगा लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रहार शरीर पर होगा, मुझ पर नहीं होगा। बस इस बात को मैं सोच करके मैं अपने को बचा लेता हूँ, और संसार से मेरा वैराग्य है, और मैं हमेशा भगवान का चिंतन करता हूँ। तभी आज मैं इस स्थिति में हूँ जिस स्थिति में तुम देख रहे हो। मुझ में तुझ में बस यही अंतर है कि तू जानते हुए मानता नहीं, और मैं जानता हूँ और मानता नहीं। बस इसीलिए मेरा मन परमात्मा में रहता है और तुम्हारा मन परमात्मा में नहीं रहता। ठीक इसी तरह से जैसे मौत हमको नहीं दिखाई देती, ऐसे ही परमात्मा हमको दिखाई नहीं देता। धन्य वो लोग हैं जो मौत की तरह परमात्मा को भी देख लेते हैं। मौत किसी भी समय आ सकती है और परमात्मा हर समय हमारे पास रहता है, आगे पीछे हर व्यापक को सर्वस्व समाना। भगवान कहते हैं जिस समय वाल्मीकि यहाँ से गए तो उन्होंने कहा प्रभु मैं इस चित्रकूट में कुछ समय बिताना चाहता, मुझे कोई स्थान बता दो जिससे मैं रह सकूं। तो उन्होंने क्या कहा वाल्मीकि ने कहा भगवान मुझे वो स्थान बता दो जहाँ तुम ना हो, वो समय बता दो जिस समय तुम ना हो, वो जगह बता दो जहाँ तुम ना हो। क्यों? कि मैंने सुना है कि हरि व्यापक हो। अब बताओ जब वो अच्छा ये बताओ हमारे आपके पास में हवा कब नहीं है? 24 घंटे है कि नहीं है? हमारा जीवन हवा से आधारित है कि नहीं आधारित? इसी तरह से जैसे हवा, जैसे आकाश 24 घंटे हमारे सामने दाएं बाएं ऊपर नीचे है, हम उसी से जी रहे हैं। ठीक इसी तरह से परमात्मा भी हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। बताओ तुम्हारे अंगूठी में सोना कब नहीं? लेकिन दुख इस बात का ये है कि अंगूठी सोने को जानती नहीं, इसीलिए वो सोने से वंचित है। हम तुम नहीं परमात्मा को भूलते, क्यों नहीं याद करते? जैसे अंगूठी के पीछे सोना छिपा है, ऐसे ही हमारे तुम्हारे पीछे परमात्मा छिपा है। जैसे अंगूठी सोने से ही बनी है, ऐसे ही हम आप परमात्मा से बने हैं। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस बनो पीर मर कट की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम का विधि रहिए। बोलो इसलिए सीताराम कहना चाहिए कि सीताराम हमारे चारों तरफ हमारी हर बात को, हमारे
हर चीज़ को हमारे हर समय हमारे साथ में रहता है। जो उसको याद करता है भगवान उसके साथ में हो जाता है। जो नहीं याद करता तो भगवान कहते हैं जैसे व्यक्ति मुझको भूला रहता है ऐसे मैं भी उसको भूल जाता हूँ। जैसे पिता बच्चे को हमेशा याद रखता है, बच्चा भले ही भूल जाए है? तो कहने का भाव ये है यदि हमें जीवन में अपने को एक नाथ की तरह सर्वोच्च बनाना है तो हमें दो बातों को हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, एक मौत और दूसरा परमात्मा। कहते हैं इसलिए कहा दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण की मौत को और दूजो श्री भगवान। और यही दो बातें हमें याद नहीं रहती। उसका एक कारण बस ये है कि वो दो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। यदि दिखाई देती तो वो कलिकाल उठा लिए है हमारे पीछे खड़ा है। ये दिखाई देता कि भगवान हमारे सामने बगल में बैठा है तो बताओ हमारा जीवन कितना उच्च हो जाता है। इसलिए काम करते रहो, नाम लेते रहो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। नाम लेते रहो, काम करते रहो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। इसलिए हमें आप करना क्या है, सब कुछ करते हुए सीताराम 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 दाही मेरी राखी राम का मेरी रही है। शर्त क्या है, कैसे लेना चाहिए, लेने के साथ में क्या है। जैसे हम कहें कि लीला ही दवाई खाना है तो दवाई के साथ में कौन सी चीज लेना है तुम्हें, उसके साथ में खाना है, तब उसका जो है पूरा अनुमान होता है। तो नाम लेना है और नाम के साथ में क्या करना है, को संग संग का करना है और सत्संग में नित्य बैठना है। ये उसके दवा खाने के नियम है। भगवान का नाम लेना है साथ साथ में तो संग नहीं करना और सत्संग में नित्य बैठना है और सत्संग में बैठ करके हरिचर्चा सुनना है। ये जरूरी है, तब दवा फायदा करेगी। होगा क्या, काम
का परिणाम होगा कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ और मोह है ये सब बह जाएगा। ये बीमारी है, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये दुश्मन है। ये दुश्मन जो है वो राम नाम से चले जाएंगे। ये कह करेंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो नर को राम नाम भजने का प्रयास करता है, संसार में रमण करता है। इसके लिए एक ही उपाय है, जब ये न माने बस इसका काम बस जो है भगवान से प्रार्थना क्या करना चाहिए कि भगवान हमारे मन को सन्मार्ग में लगाए। उसके लिए क्या करना है कि मंगल भवन अमंगल हारी, देखो अब इतना प्रभाव है, ऐसा है कि हमारी बात तो छोड़ो, भगवान शंकर भी मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने को सन्मार्ग में जाने चलने के लिए कैसे भगवानी के साथ में दोनों पति और पत्नी दोनों मिल करके भगवान का नाम जपते हैं, तभी उनका मन जो है सकता है। इसलिए हमें आप करना चाहिए, यदि नहीं मन लगता तो भगवान से प्रार्थना करें कि मंगल भवन अमंगल हारी, सुग्रीव की बात है। भगवान से कह रहा है कि भगवान आपने इतनी बड़ी कृपा की। क्या कृपा की? मैं मारा फिर रहा था, मेरी पत्नी मेरे भैया ने छीन ली थी, मेरा परिवार मेरे भैया ने छीन लिया था, मेरी सारी संपत्ति भैया ने जो है हड़प ली थी और मुझे मार करके भगा दिया था जंगल में। तो मैं यहाँ पर आया
और यहाँ आपने कृपा की कि मुझे पुनः आपने मेरा राजपाट वापस करा दिया, मेरे दुश्मन भाई को आपने मार दिया और मुझे पत्नी मिल गई, पूरा परिवार मिल गया, सब कृपा हुई। तो लेकिन अब कहता है कि प्रभु ये कृपा तो आपने कर दी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब एक और कृपा कर दो। उन्होंने कहा ऐसे क्या आवश्यकता रहेगी तुम्हें? उन्होंने कहा महाराज आपने सब तो दिला दिया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये कि फिर छूट जाएगा, इसलिए भगवान वो कृपा तो आपने कर दी, लेकिन ये पुनः छूट जाएगा, इसलिए मैं अब ये चाहता हूँ कि अब मैं इसको जो छूट जाएगा ये मैं अब छोड़ना ही चाहता, इसलिए अब ऐसा करो कि अब मैं पुनः ना फंसूँ इस पर। एक बार फंस करके सब छूट गया था और आपने फिर मिला दिया, ये तो कृपा हो गई, लेकिन प्रभु मैं ये जानता हूँ कि ये जो आपने आज फिर मुझे पुनः दिला दिया है ये फिर एक दिन छूट जाएगा, इसलिए आप ऐसा करो कि मैं आपका भजन न छोड़ूं। भले ही ये छूट जाएगा तो अब मैं चाहता हूँ कि भगवान मैं आपका भजन करूँ, बस अब ऐसी कृपा करो। अब देखो एक समय वो था कि सब मेरा छूट गया था, लेकिन अब मैं सब छोड़ना चाहता हूँ। वो तो छूट गया था एक परिस्थिति के कारण से, लेकिन अब मैं जो मेरे पास अब भी है अब मैं उसको भी सब त्यागना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि एक दिन सब छूट जाएगा, सब कुछ चला गया, अब जो कुछ बचा है ये भी एक दिन चला जाएगा, इसलिए भगवान अब मैं चाहता हूँ कि बस जो न जाए वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, और वो क्या है? वो है आप, वो है आपका भजन। इसलिए अब ऐसी कृपा करो कि मैं आपका रात दिन बस भजन करूं, बस इसी में सार्थकता। क्यों? कि भजन मेरा या आपका चिंतन कोई मुझसे छुड़ा नहीं सकता, और यदि इसके अलावा आप मुझे कुछ दे देंगे, और जो कुछ दिया एक दिन छूट गया, चला गया, पुनः मिल गया और पुनः छूट जाएगा, अब फिर मुझे रोना पड़ेगा। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि भगवान कि बस जो न छूटे वो मुझे दो, और वो एक ही रास्ता है कि अब प्रभु कृपा करो सब और इससे एक मुझे और भी बात कि मैं चाहता तो ये हूँ, लेकिन भगवान मैं ये नहीं देख रहा कि मेरा कै में होगा। तो अब आप एक काम करो, क्या करो? कहते हैं भगवान क्या चाहते हो? तो कहते हैं भगवान जैसे नारद जी ने कहा था, बस क्या कि श्री राम जय राम एक चीज तो ये बताया, जो चाहे कल्याण, नारायण जो चाहे कल्याण, दो बातों को भूल मत। नारायण एक मौत को, दूसरा श्री भगवान, एक बात, ये दो चीज़ें हमें भूलना चाहिए। दूसरी बात, ये दो चौपाइयाँ हमें जीवन में रोजाना कहना चाहिए। कौन सी? पहली चौपाई तो ये है कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करूँ दिन राति। और चौथी और दूसरी चौपाई है कि जे ही
हो रात। खूब भगवान का ध्यान करो, पूजा पाठ करो, अब बस दो बातें मांग लो कि जे भी हो नाथ मोरा और करो सुबेग लास्ट में तोरा। और एक बार बस अप्र करो ये भांति और सब तज भजन करो दिन राति, तुरंत शांति मिलेगी और तुरंत जो है हमें सन्मार्ग मिलेगा और भगवान की सहायता मिलेगी। इसलिए कहते हैं इस सीताराम 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 गाही मेरा के राम का और ये हमें बोलना भूल जाना चाहिए कि जाए से जाए राम गाही मिली सीताराम 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 गाही मेरा के राम गाही मिली तू अकेला नहीं पारे राम तेरे साथ में। मैं विधि करे दान 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 भाई विधि रखे राम भाई विधि रहे। और देखो विशेष बात यह है कि सारे संसार के साथी सब एक दिन छूट जाते हैं, जबरदस्ती छुड़ा दिए जाते हैं, लेकिन भगवान को कोई छुड़ा सकता है। लेकिन सत्य ये है, जैसे बताया था कि दवा के साथ में कुछ परहेज, दवा के साथ में कुछ विधि क्या है कि मुख में हो राम नाम और जन सेवा हाथ में, तब है तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और इसके बावजूद भी कोई घटना घटित हो जाती है तो समझना चाहिए कि विधि का विधान था, उसमें हाँ लाओ हमें सहना है और भगवान को नहीं छोड़ना। इसलिए सीताराम 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 गाही विधि रखे राम का विधि रहे।